नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ होली के दिन के बारे में। होली के दिन के लिए जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, वह उपाय आज के दिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। यह जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ दोस्तों, वह 5 धनिये का उपाय आपको बताऊँगी और आपको करोड़पति या अरबपति बना सकता है। अगर आपने होलिका की रात इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया, यकीन मानिए दोस्तों, माता रानी स्वयं आपके घर आएंगी और आपको धन संपत्ति का आशीर्वाद देंगी। यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है सच्चे मन से, निष्ठा के साथ, तो माता रानी के लिए होलिका की रात करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना धन आएगा दोस्तों कि आप संभालने भी नहीं संभाल पाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाएगा। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इस वर्ष होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा। होली के दिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय आपको करना है। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त में सही विधि से इसे अगर कर लिया तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यदि आपकी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही नौकरी लग जाएगी। यदि आप बीमारी से परेशान हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुल जाएंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी और जीवन खुशहाल बनेगा। इसलिए दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल कोई भी उपाय किया हो या ना किया हो, लेकिन होलिका के दिन अगर होली के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को आपको ज़रूर कर लेना है, ताकि यह मौका आपके हाथ से ना निकल जाए और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, महापुराण की कथा में बताया गया है कि इस बार होलिका दहन पर इस अवसर को हाथ से जाने ना दें और इस उपाय को अवश्य ही करें। आज हम आपको बताएंगे इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले का मैं प्रयास करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, समझने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, होलिका दहन का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि इसे माता लक्ष्मी जी का विशेष दिन माना जाता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, वे होलिका दहन की रात सिर्फ एक छोटे से उपाय को कर लेने से पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका पूरा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले से इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए और विधि पूर्वक करें। यह उपाय करने से घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या या दुख का समाधान हो सकता है, चाहे आपको उसकी वजह पता हो या ना पता हो। समस्या का कारण कभी कभी पितृदोष हो जाता है, मांगलिक दोष हो जाता है, किसी अन्य कारण से हो जाता है। इसलिए विशेष दिन पर इस विशेष उपाय को जरूर करें, क्योंकि अगर किसी उपाय को सही दिन पर या सही समय सही विधि से किया जाए तो उसका फल निश्चित ही रूप से मिलता है। अगर हम इस खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय को इस दिन करते हैं दोस्तों, तो हमें इसका बड़ा ही फल जल्दी मिलता है, क्योंकि यह उपाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन पर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करना किसे चाहिए। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकता है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह इस उपाय को अपने लिए करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है, पूरे घर परिवार के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप में माता या बहनें उपलब्ध नहीं है आपके घर में, या वह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष क्यों ही ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को कहाँ पर करना चाहिए। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर अपने घर में ही करना चाहिए। इसके अलावा इस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है, वहाँ पर इस उपाय को किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है दोस्तों कि क्या इस उपाय को घर पर भी किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना ज़रूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो, उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यह आता है दोस्तों कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या फिर शाम के समय करना बेहतर होगा। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे उत्तम जो समय रहेगा वह होलिका दहन की शाम का यह उपाय करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल भी बहुत महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न हम जान लेते हैं कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे कर सकते हैं। अगर शाम को प्रदोष काल में करना है तो कितने बजे करना सही रहेगा। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी कारण से देरी हो जाए, 10 या 11 बज जाते हैं, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। बस दोपहर के बाद इस उपाय को मत कीजिएगा। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो आप यह उपाय जो है शाम के समय 6 बजे से शुरू आप कर लीजिएगा, यानी कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। हालांकि अगर आप 7 बजे या 8 बजे के बीच में यह उपाय कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें, ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि इस समय के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, होली के दिन माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। बस आपको चुपचाप से यह उपाय कर लेना है। 5 धनिये के दाने डाल देना है। रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह बात ना पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं दोस्तों, जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की तमाम समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। इन्हीं मसालों में से एक है दोस्तों खड़ा धनिया, जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है, बल्कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं दोस्तों, जिनमें से अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। खड़ा धनिया से जुड़े उपाय करने से
घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि धनिये का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है, जिससे आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या फिर अन्य कोई समस्या है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आना रुक गया है या आप किसी बीमारी से परेशान हैं जिसका इलाज कराने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं, तो आज आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यह बहुत ही लाभकारी उपाय होगा। धनिया एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है जो आसानी से मिल भी जाती है, लेकिन इसके सही उपाय की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। ज्योतिष में इसे एक शक्तिशाली उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो वह धनिये का यह उपाय सही मुहूर्त पर माता लक्ष्मी के समक्ष होलिका दहन की रात करता है तो उसे माता लक्ष्मी जी का विशेष वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, तो वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा और इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है कि होली की रात होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। फिर एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लेना है और इसे अपने हाथ में रखें। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके बाद इन धनिया के बीजों को होली की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में थोड़ा सा होलिका की राख आपको लेना है और इसे अपनी तिजोरी की जहां आप पैसे रखते हैं उस जगह पर गल्ले या पर्स में रख दीजिएगा। होली के दिन धनिया के बीज घर के गमले या खेत में बो दें। जब ये उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके पास धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है तो यह उपाय ज़रूर करें। होलिका दहन के दिन एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, केसर और सिंदूर रखकर होली की पूजा करें। इसके बाद इस डिब्बी के साथ होली के 7 बार परिक्रमा करें और फिर से धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे धन आपके पास टिकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप लगातार आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोद दें और उसमें अपनी मध्यमा उंगली के आकार के अनुसार चांदी, पीतल और लोहा दबा दें। फिर मिट्टी से ढककर उस स्थान पर लाल गुलाल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप होली का पूजन करने जाएं तो पान के पत्ते पर कपूर, पूरी, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबी हुई 2 लौंग और कुछ बतासे रखें। फिर दूसरे पान के पत्ते से इसको ढक दें। अब 7 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद इस सारी सामग्री को होलिका में अर्पित कर देना है और पूजन के बाद प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। यह उपाय थोड़ा मेहनत मांगता है दोस्तों, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। अगले दिन पान के पत्ते के साथ नई सामग्री लेकर पुनः यही प्रतिक्रिया दोहराएं। जो धातुएं आपने होलिका में दबाई थीं उन्हें निकाल लें और किसी सुनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा उंगली के माप से एक छल्ला बनवा लें। फिर आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इस छल्ले को धारण करें। जब तक यह छल्ला आपके पास रहेगा आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय गंभीर आर्थिक समस्याओं के लिए अत्यधिक प्रभावी है। अगर आप गहरे आर्थिक संकट से परेशान हैं तो होली की रात चंद्रोदय के बाद अपने घर की छत पर या किसी खुली जगह खड़े हो जाएं जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। चंद्रमा का ध्यान करते हुए चांदी की थाली में सूखे छुहारे और कुछ मखाने रखें।
फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। अब दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देना है और सफ़ेद मिठाई तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करें, आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करें और समृद्धि प्रदान करें। फिर यह प्रसाद बच्चों में बांट देना है। होली की रात यह उपाय ज़रूर करें और इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना जारी रखें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो रही हैं और समृद्धि बढ़ रही है। होलिका दहन से पहले शुभ मुहूर्त में पूजन करते समय काली हल्दी और सफ़ेद कौड़ी के शुद्ध करके उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं। इसे चांदी की थाली में रखें, गुग्गल की धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर लाल रेशमी कपड़े में चांदी के सिक्कों को साथ में इसे बांध लेना है और अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। यह उपाय धन वृद्धि में सहायक होगा। होलिका दहन के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर यह उपाय करें। सबसे पहले भगवान के विग्रह के सामने घी का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद चौकी पर काले तिल की 5 डेरियां लगाएं तथा सभी पर एक एक गोमती चक्र स्थापित करें। अब मंत्र ओम ह्रीं श्रीं धन मंडिता जप करें। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क और उस पर 2 बाती की दीपक जलाएं। दीपक प्रज्वलित करते समय धन हानि से बचाव होने की प्रार्थना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में अर्पित कर दें। इस उपाय को श्रद्धा से करने पर धन हानि से बचाव होगा, धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे। होलिका दहन के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद गुलाल के फूलों की, गुलाब का जो फूल आता है उसके फूलों की माला अर्पित करें। फिर इस माला से एक फूल लेकर घर ले आएं और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। तिजोरी धन रखने के स्थान पर इसको रख देना है। इस उपाय से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन आने के लिए नए अवसर मिलने लगेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। साथ ही यह उपाय घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। होलिका की भस्म को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। होलिका दहन की राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर साल भर के लिए अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। छोटी सी पोटली बना करके इसे अपने पर्स में रख भी सकते हैं। इससे धन का आगमन बना रहेगा, आमदनी में वृद्धि होगी। हालांकि होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांधकर गले में भी धारण कर सकते हैं। इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है और कामकाज में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी भी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर की सभी परेशानियां दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि होलिका दहन की रात से जुड़ी यह उपाय आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।